सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जंगल में एक शेर था। वो शेर इतना आलसी था कि वो कभी शिकार नहीं करता था। उसे जहां मिल जाता, किसी और ने शिकार किया होता तो थोड़ा बहुत मांस मिल जाता, जाके खाता। एक दिन बहुत दिनों बाद उसकी माँ उसे मिल गई। पूछा, बेटा कैसे हो? शेर ने कहा, माँ ने कहा, बेटा तू बड़ा कमजोर है, खाता पीता नहीं है क्या? क्या करूं माँ, मेरे से शिकार नहीं होता। शिकार के लिए ना बड़ा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। हिरन बहुत तेज भागता है उसके पीछे, और वो चकमा भी देता है, यूं यूं भागता है। और शेर को उसको पकड़ना बड़ा कठिन होता, कोई सरल काम नहीं है। दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना सरल नहीं है। शेर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना। तो वो ऐसा आलसी था कि वो जो मांस गीदड़ लोग कभी मार देते किसी को, तो वो पड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ मांस खाता। बड़ा दुबला था। माँ ने कहा, क्या हुआ? माँ, शिकार नहीं होता। माँ ने कहा, पागल, शेर है तू और गीदड़ों की तरह जीवन, ये काम गीदड़ों के हैं कि पड़ा हुआ मांस खा लिया। शेर कभी दूसरे के मांस को नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। चल, मैं तुझे शिकार करना सिखाती हूं। माँ, क्या करूं? मैं जाता हूं तो हिरन भाग जाता। माँ ने कहा, तुझसे शिकार करना नहीं आता, चल मैं ट्रेनिंग देती हूं, मेरे पीछे रहना। हाँ। बहुत सारे हिरन चर रहे थे, घास बड़ी बड़ी थी। शेरनी पांवों को मोड़कर धीरे धीरे खिसक रही थी घास में। देखिए, ये जानवर है, पर पेट भरने की कला वो भी जानती है ना? एक इंसान ऐसा है, तुम भी केवल पेट ही भरते रहे तो तुम भी जानवरों से कम नहीं हो। भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि अपना पेट तो भरो, साथ में औरों का पेट भरने का कार्य करो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अलग बनाया। नहीं, शेरनी भी पेट भरती है। शेरनी दबे पांव जा रही है, धीरे 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 झाड़ियों को काटती हुई। शेर बोला, माँ ये घिसट क्यों रही हो? पांव तो है। पागल, पांव है, उपयोग पांव का करेंगे, अभी पांव का उपयोग करने की घिसटना है। घिसट तू भी आ पीछे पीछे। ऐसे घिसट घिसट के जब बिल्कुल पास पहुंच गई हिरन के, तो तुरंत शेरनी ने खड़े होकर जो झपट्टा मारा, गर्दन दबोची, कहा, चल अब ये खा, और अब इसी तरीके से तुझे भी शिकार करना है। देखो, यही स्थिति आज के युवा वर्ग की है। तुम एक्चुअली हो शेर, पर तुम आलसी होने के कारण तुम शिकार करना भूल गए हो। तुम पड़े हुए मांस को खाने के आदी हो गए हो। अर्थात भाई 10,000 की नौकरी मिल जाए, ज्यादा हाथ पांव चलाना नहीं पड़ेगा, एक काम करना है, कुर्सी में जाके बैठे काम करते रहो करते रहो। 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे, 25,000 मिल जाएंगे, 50,000 की नौकरी आ गई। 50,000 की नौकरी आ गई, बढ़िया चल रहा है। सिंपल काम, पड़ा हुआ जंगल का मांस गया खाया, पड़ा रहा। तुम शेर हो। तुम नौकरियों के पीछे घूमना बंद करो और नौकरियां पैदा करो। आपके घर में आपके द्वारा ऐसी फैक्ट्री हो, आपके द्वारा ऐसा काम हो कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग आपके घर काम करते हो और आप उन्हें सैलरी देते हो 25,000, 50,000, लाख रुपए के लोग रखो घर में। जब तक सोच बड़ी नहीं करोगे तब तक काम बड़ा नहीं कर पाओगे। काम बड़ा करने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है। कहो, काम बड़ा करने के लिए क्या बड़ी करनी पड़ती है? सोच को बड़ी करो। आजकल के लोग सोच बड़ी नहीं रखते, बस 10,000 की नौकरी। तुमने सोच, टारगेट ही तुम्हारा 10,000 है तो 12,000 मिलेंगे कहां से? महाराज जी 50,000 की नौकरी मिल जाए, जब टारगेट ही तुम्हारा 50,000 है तो 60,000 मिलेंगे कहां से? तुम 10 लाख का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? हमें 10 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें 20 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें 1 करोड़ रुपए महीने, 1 करोड़ का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? 10,000 भैया, 10,000 की नौकरी दे दो।
तुम्हारा टारगेट छोटा है, लक्ष्य छोटा है। एक आदमी लोटा लेके कुएं के पास गया। एक कुआं, भाई कुएं हमें जरा पानी दे दो। कुआं बोला ले लो। आदमी ने कहा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। कुएं ने कहा कुएं से ज्यादा पानी कहाँ है? तालाब में। तालाब बोला हाँ हाँ पानी ले लो। तालाब भैया हमें लोटा भर पानी दे दो। तालाब बोला ले लो। अच्छा ये बताओ आपसे ज्यादा पानी किसके पास है? तालाब बोला मेरे से ज्यादा पानी नदी के पास। अब वो तालाब छोड़ के नदी पास गया। नदी नदी बहन वो पानी चाहिए तो ले लो। अच्छा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र के पास। अच्छा फिर तुम्हारा नहीं लेते, समुद्र के पास जाते। समुद्र भैया हमें पानी दे दो। ले लो। अच्छा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं, हमारी पास है। तुम सही जगह आयो, ले लो। ये बताओ तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है, कितना पानी चाहिए? लोटा भर। समुद्र ने कहा पागल, लोटा भर पानी तो कुआं भी भर देता, तुम्हें व्यर्थ में समुद्र तक पहुंचे हो। अरे समुद्र तक आए तो पात्र बड़ा करना चाहिए था। छोटा सा बर्तन तो कुआं ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो तालाब ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो नदी ही भर देती। पात्र बड़ा हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास पानी अथाह है देने के लिए। तुम लेने वालों के पास गुंजाइश कितनी है? इसलिए कहता हूं अपना पात्र, अपनी सोच बड़ी करो। जितनी बड़ी सोच होगी उतना भर पाओगे, उतना ले पाओगे। संसार में कमी किसी चीज की नहीं है। तुम्हारे पास बर्तन छोटा, 10,000 की नौकरी चाहिए, बर्तन छोटा 10,000 चाहिए बस। तुम्हारा बर्तन छोटा, पात्र छोटा, बुद्धि छोटी है। आपने से बढ़ाया नहीं, खा के पड़े रहे। शरीर तो बड़ा हो गया, बुद्धि छोटी सी रह गई। शरीर हाथी हो गया और बुद्धि छोटी रह गई। इसलिए आदमी रोता है महाराज जी काम धाम नहीं है। सब काम धाम है, कोई कमी नहीं है काम करने वालों की, सब कर रहे हैं। अकर्मण्य हो तुम, आलसी हो, इसलिए रो रहे हो। आपके अंदर अकर्मण्यता भरी है। कह दो अपने बच्चों को आलस्य त्याग दें, प्रमाद त्याग दें और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें।